आज मुझे खुशी है, हमारे भारत देश के स्वतंत्र पत्रकार R.K. जायसवाल जी ने भी। नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ दिल्ली में पैदल मार्च किया और लोगों से कहा कि वे भाजपा की गुंडा राज और भ्रष्टाचार से भयभीत न हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मकान तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च किया और लोगों से कहा कि वे भाजपा की गुंडाराज और भ्रष्टाचार से भयभीत न हों। आपने लोगों से यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और भाजपा शासित नगर निगमों को उनकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाने देगी। रामपुरा वार्ड में पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए निगम पार्षद राजीव ने लोगों को अपनी पार्टी के समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा है कि उन्हें भाजपा नेताओं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव ने कहा कि वे यहां भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ एकत्र हुए हैं। भाजपा पूरी दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति कर रही है। वे लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। राजीव ने कहा कि वे भाजपा की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे और लोगों को जबरन वसूली से बचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा वार्ड में, जहां पर यहां के निगम पार्षद एक पर्चा लेकर घर घर वितरण कर रहे हैं। सर, क्या है पर्चा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी वाले आजकल लोगों के घरों घर में जाके, दुकानों में जाकर उनसे कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, नहीं तो आपकी दुकान पर, आपके मकान पर बुलडोजर फिरवा देंगे। ये और कुछ नहीं, एमसीडी में हार जो उनको दिखी, जिस कारण उन्होंने इलेक्शन डिले करे, अब ये हताश हो चुके हैं। तो इस कदर हताश हो गए हैं, जाते जाते चाह रहे हैं कि सारा पैसा हम लोग बटोर ले और शरीफ लोगों को, भोले भाले लोगों को, जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, जो अपने मकान में रह रहे हैं, 25-30 गज के मेरे यहाँ वार्ड में देखिए, हर गली मोहल्ले में, हर दुकान पे, हर मकान पे लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें पैसे दो, नहीं तो हम बुलडोजर फिरवाएंगे। बुलडोजर से तो लोग डरने लगे हैं। लोग देखिए, दबंगई इसी को कहते हैं, दबंगई इसी को कहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, ठीक है, आपने दिल्ली में कहीं बुलडोजर चलाया, किस लिए चलाया? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे। मानते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कब से हो रही है? अरे 20 साल से तो आप बैठे हो दिल्ली में। इसका मतलब आज आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने पैसे खाकर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी थी। तो अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी थी आपने, तो उस दौरान जो भी नेता थे पहले उनके मकान तोड़ो। बीजेपी के जितने भी नेता थे उनका देखो कि क्या ब्यौरा है, कितने पैसे हैं उनके, उनका मकान तोड़ो। बीजेपी वाला ऑफिस बना है, उसको तोड़ दो, कंस्ट्रक्शन अपने। ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अतिक्रमण कर रखा है। जब हमसे बात हुई, कहा ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। देखिए, उसके लिए तो आपको उनके वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो जो बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी, आपको पता लग जाएगा कितना अतिक्रमण है और कितना नहीं है। और उनके आसपास भी उनको देखते देखते कई लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। काउंसलर साहब, तीनों निगम को एक कर दिया गया है, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान होगा? देखो, मुझे ये समझ नहीं आता, तीनों निगम को एक करना एक पॉलिसी है सरकार की, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों नगर निगम को एक करना था तो 6 महीने पहले कर देते। कोई रूपरेखा तो होती, कोई कानून तो होता, कोई संविधान तो होता। इन्होंने संविधान ही ताक पे रख दिया, भारत का संविधान ही इन्होंने ताक पर रख दिया और उसको नकारते हुए इन्होंने दिखा दिया कि हम डंडे के बल पे राजनीति चलाएंगे। इनको दिख गया कि एमसीडी में हम आने वाले नहीं हैं, तो तरह तरह की बातें बरगला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कहा है कि यहाँ रोहिंग्याओं और मुसलमानों को हम बसने नहीं देंगे। मैं बताना चाहूँगा, पिछले 8 सालों से
अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता शाहीन बाग का बीच में लाना चाहूँगा, वहाँ भी इन्होंने यही किया 2020 में, जबकि विधायक के इलेक्शन थे। 8 साल में आप ये पीछे फ्लैशबैक जाके देख लीजिए, किसने रोहिंग्या को बसाया है, कौन बांग्लादेशी को लाए हैं। इन्होंने एक सिस्टम बना के कि हर एक कॉलोनी में कुछ लोग बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या के लोग बसा दिए ताकि उनके नाम से दंगे करे और उस दंगे का फ़ायदा इलेक्शन में उठाए। मेरे एक दोस्त रहते हैं कनाडा में, मेरी उनसे कल बात हुई, वो मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे, कह रहे यार कि क्या था चुनाव एमसीडी में तनाव है, कह रहे पता है हमें, मुझे फ़ोन किया, काफ़ी बात हुई पहले घर परिवार की, फिर मेरे से पूछा यार कि पता है हमें कैसे पता चलता है कि भारत में चुनाव है। अच्छा। मैंने बताओ, कह रहे जब भारत में तनाव है तब भारत में चुनाव है। तो बहुत अच्छी बात लगी, तनाव पहले आता है। अगर भारत में चुनाव होने वाला होगा तो कोई ना कोई कांड हो जाएगा, कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी सैनिकों की पे अटैक ये लोग करवा देंगे। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भारत में, आज मुझे खुशी है हमारे भारत देश के स्वतंत्र पत्रकार RK जायसवाल जी ने भी आज हमारी बातों में समर्थन किया, अरविंद जी की बात में समर्थन किया, और ख़ुद उन्होंने अरविंद जी का लेटर लेके अपने आप की फ़ोटो खिंचवाई और बोला है कि मैं भले ही संपादक हूं, भले ही निष्पक्ष पत्रकार हूं, लेकिन आज मैं आम आदमी पार्टी से सहमत हूं कि बीजेपी वाले गुंडई पे उतर आए हैं, बीजेपी वाले घर घर जाके धमकी दे रहे हैं, मकान तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे, नहीं तो हमें पैसे दो। और मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस पहल का। धन्यवाद जायसवाल जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।